बरसों पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था, शिवगंज नाम का। वहीं एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, जिनका नाम था अनिरुद्ध और संध्या। अनिरुद्ध एक स्कूल में टीचर था और संध्या गृहिणी। उनका जीवन साधारण सा था, कोई बड़े सपने नहीं और ना ही कोई बड़ी शिकायतें। लेकिन उनके बीच कुछ था जो अमीरों के बंगलों में नहीं मिलता। वो था एक गहरा अटूट रिश्ता। शाम को जब अनिरुद्ध स्कूल से लौटता तो संध्या खिड़की से झांकती, जैसे सूरज को चाय पर रोक लिया हो उसने। अनिरुद्ध घर आता है और गुस्से में कहता है, आज फिर वो लड़का होमवर्क नहीं करके आया। तो बड़े प्यार से संध्या उसे कहती है, तुमसे डरते हैं बच्चे, थोड़ा प्यार से समझाया करो। अनिरुद्ध झुंझलाते हुए कहता, तुम्हें तो सबके साथ प्यार ही नजर आता है। तो संध्या धीरे से जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं जानती हूं गुस्से के पीछे तुम कितने नरम इंसान हो। वो छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते की खूबसूरती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक रात संध्या को बहुत तेज बुखार आया। पहले तो अनिरुद्ध ने सोचा शायद मौसम का असर होगा, लेकिन जब बुखार 3 दिन से ज्यादा रहा और संध्या को चलने में तकलीफ होने लगी, तो उसने संध्या को तुरंत एक शहर के बड़े अस्पताल में दिखाया। संध्या की रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक बीमारी जो धीरे धीरे शरीर को जकड़ लेती है। डॉक्टर ने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, संध्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी। समय के साथ उसका चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। अनिरुद्ध के सामने जैसे जिंदगी रुक गई। वो औरत जो हर सुबह उसके कपड़े निकालती थी, हर दिन की शुरुआत उसकी मुस्कान से होती थी, अब व्हीलचेयर पे बैठने वाली थी। लेकिन अनिरुद्ध ने आंसू नहीं बहाए। उस रात संध्या ने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, मुझे छोड़ दो तुम, मैं जिंदगी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम बीमार नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और जब तुम चल नहीं सकोगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाऊंगा। उस दिन के बाद से सब बदल गया। सिर्फ रिश्ते की मजबूती नहीं, उसकी गहराई भी। आजकल उनके घर की सुबह कुछ यूं होती है। अनिरुद्ध संध्या को उठाता है, नहलाता है, तैयार करता है, फिर खुद स्कूल जाता है। शाम को लौटकर खाना बनाता है, संध्या को खिलाता है। संध्या के चेहरे पर अब मुस्कान रहती है, जैसे वो मुस्कान कह रही हो, मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। लोग कई बार अनिरुद्ध से पूछते हैं, कैसे कर लेते हो तुम ये सब अकेले? अनिरुद्ध मुस्कुरा कर कहता है, जिस दिन शादी की थी उस दिन वादा किया था, अच्छे बुरे हर वक्त में साथ निभाऊंगा। आज निभाने का समय आया है। वक्त बीतता गया। संध्या की हालत और बिगड़ने लगी। अब वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसकी आंखें बोलती थी। एक रात जब अनिरुद्ध ऑफिस की फाइल बना रहा था, संध्या ने हाथ हिलाया। अनिरुद्ध उसके पास गया। संध्या ने अपने कांपते हुए हाथों से उसे एक कागज दिया। वो एक चिट्ठी थी जो संध्या ने धीरे धीरे टाइप करी थी, जिसमें लिखा था, प्रिय अनिरुद्ध, शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए। मैं अब भी जिंदा हूं।
सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा सहारा हो। कभी लगता है मेरा शरीर हार मान गया है, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरी ताकत बन जाता है। अगर अगले जन्म में मैं कुछ मांग सकूं तो तुम्हें ही मांगूंगी, फिर से पूरे हक से। तुम्हारी संध्या। ये चिट्ठी पढ़कर अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लेता है। कुछ महीने बाद संध्या चल बसी। पूरे मोहल्ले में शांति छाई रही उस दिन। लोग कह रहे थे बेचारी बहुत कष्ट में थी, अब तो राहत मिली होगी उसको। लेकिन अनिरुद्ध ने कहा वो कभी बोझ नहीं थी, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और मैं खुद को सबसे खुश नसीब मानता हूं कि मुझे उसके साथ रहने का मौका मिला। रिश्ता वही सच्चा होता है जो मुश्किल वक्त में भी ना बिखरे, ना टूटे। प्यार फूलों में नहीं, सेवा में है। साथ चलने में नहीं, गिरते हुए को थामने में है। अनिरुद्ध और संध्या की कहानी यही बताती है कि जब रिश्ता सच्चा हो तो जिंदगी की कोई भी परीक्षा उसे तोड़ नहीं सकती।